यूपी विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। 6 महीने बाद चुनाव आयोग यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर देगा। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक गतिविधियां भी प्रदेश में तेज होती जा रही हैं। कई नए गठबंधन मोर्चे पर तैयार हो रहे हैं, लेकिन क्या जनता चुनाव के समय बनने वाले इन गठबंधनों को स्वीकार करेगी? जनता का रुझान जिस ओर होगा, नतीजे भी उधर ही होंगे। इस समय जनता का मूड क्या है, वो भांपने की हमने कोशिश की है। यूपी की 52 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे संवाददाताओं ने लोगों से संपर्क किया और विधानसभा में हमने 50 लोगों की राय जानने की कोशिश की। यूपी में 2773 लोगों से इस दौरान हमने पूछा कि यदि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो वो किस दल का समर्थन करेंगे। सर्वे में शामिल 918 लोग शहरी क्षेत्र से और 1855 लोग ग्रामीण क्षेत्र के शामिल किए गए। हमारी कोशिश रही कि यूपी में जिन जाति की जितनी संख्या है, उसी के अनुसार हम उस जाति और धर्म के लोगों से उसकी राय जान सकें, क्योंकि यूपी चुनाव में जातिगत फैक्टर एक बड़ा फैक्टर होता है। हम आपको अपना सर्वे दिखाएं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम रहे थे। इन चुनाव में बीजेपी का गठबंधन अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ था, जबकि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़े थे। बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी। तो 2017 में यूपी के अलग अलग हिस्सों में क्या रहा था परिणाम, इससे पहले ये देख लेते हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव परिणाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश 167 सीटें, सपा के खाते में 20, बीजेपी को मिली 129 सीटें, बीएसपी को 14, अन्य के खाते में 4। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 136 सीटें, समाजवादी पार्टी के पास 23, बीजेपी के पास 109, बीएसपी के पास 3 और अन्य के खाते में 1। मध्य यूपी 81 सीटें, यानी एसपी यानी समाजवादी पार्टी के पास 11, बीजेपी के पास 68, बीएसपी के पास 2, अन्य के पास 0। बुंदेलखंड 19 सीटें, सपा का खाता नहीं खुला, बीजेपी को 19 सीटें, बीएसपी का भी खाता नहीं खुला और अन्य भी 0 पर रहा, यानी बुंदेलखंड की 19 सीटें बीजेपी के खाते में। चुनाव में बीजेपी को 325, सपा को 54, बीएसपी को 19 और अन्य के हिस्से में 5 सीटें आई थी। ये सीटें हैं पूरे गठबंधन को लेकर। अब हम किस गठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिली थी, किस गठबंधन को कितनी सीटें। बीजेपी गठबंधन 325, जिसमें बीजेपी के 312, अपना दल 9, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 4। सपा गठबंधन को सीटें मिली थी 54, इसमें से सपा कांग्रेस गठबंधन में 54 सीटें, सपा 48, कांग्रेस 7, जबकि बीएसपी को 19 और अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। अब यदि हम बात करें कि किस दल को 2017 के चुनाव में कितना वोट मिला था, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप कर दिया था। यूपी के चारों हिस्सों में बीजेपी ने अपने विरोधी दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। तो पहले यह देख लेते हैं कि किस दल के हिस्से में कितना वोट आया था, किसे मिला कितना वोट। बीजेपी गठबंधन को 41.7%, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 28.07%, बीएसपी को 22.23%, अन्य के खाते में 8% वोट गए। यानी कि बीजेपी को कांग्रेस सपा गठबंधन से 13% से भी ज्यादा वोटों की बढ़त मिली थी। लेकिन क्या यह बढ़त 2022 में भी बरकरार रह पाएगी? योगी आदित्यनाथ का दावा है कि इस बार भी बीजेपी 300 के पार जाएगी, लेकिन विपक्ष की इस बार पूरी तैयारी है। तो हम अब शुरू करते हैं 2022 को लेकर किए गए सर्वे को। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहां कृषि कानून का सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 30% से भी ज्यादा है और यह माना जा रहा है कि मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ ही वोट डालेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों की भी अच्छी खासी संख्या है। साथ ही कई जिलों में जाट समुदाय का जबरदस्त असर है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा विरोध भी जाट समुदाय द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जाट अब तक बीजेपी का समर्थक माना जाता था, लेकिन इस बार यह मतदाता बीजेपी से छिटकता दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी बीएसपी लगभग सभी जगह
सपा आरएलडी अलग अलग जिलों में मजबूत दिखाई देती हैं, लेकिन आरएलडी के साथ गठबंधन कर समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति को सुधारा है। पश्चिमी यूपी पर अपना सर्वे दिखाने से पहले हम नजर डालते हैं 2017 में पश्चिमी यूपी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें 136, बीजेपी 109, समाजवादी पार्टी 23, बीएसपी 3, अन्य के खाते में 1। 2017 में बीएसपी अपने मजबूत गढ़ में भी हार गई थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस और सपा का गठबंधन, जिस कारण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा सपा कांग्रेस गठबंधन को चला गया था। लेकिन क्या 2022 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? वैसे इस बार सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन सपा के साथ आरएलडी का गठबंधन तय माना जा रहा है, जो यहां की कई सीटों पर मजबूती दिखा रही है। तो देखते हैं कि आज यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति बन सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे किस दल को कितने प्रतिशत वोट यहां मिल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें 136, किस पार्टी को कितना वोट? बीजेपी को 34%, सपा को 37%, बीएसपी को 21%, कांग्रेस को 4, अन्य के खाते में 5%। साफ दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। किसानों के आंदोलन का यहां असर हमारे सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह असर पंचायत चुनाव में भी दिख रहा है। जब पंचायत सदस्यों की अधिकांश सीटें विपक्षी दलों के खाते में चली गई, वो अलग बात है। बीजेपी अधिकांश जिलों में अपना पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनवाने में कामयाब हो गई, लेकिन इससे बीजेपी की मदद बीएसपी और निर्दलीय सदस्यों ने की। कई जगह तो सभा सदस्यों ने भी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले। ऐसे में इस वोट शेयर के साथ किस गठबंधन को कितने सीटें जाती दिख रही हैं, वो भी देख लेते हैं। किस दल को कितनी सीटें? बीजेपी 49, समाजवादी पार्टी को 64, बीएसपी को 18 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य के खाते में 3। हमारे सर्वे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार की तुलना में आधी सीटें भी मिलती नहीं दिख रही हैं। 2017 की तुलना में बीजेपी को 60 सीटों का नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 41 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। बीएसपी को भी 15 सीटें ज्यादा मिलती दिख रही हैं। यानी योगी आदित्यनाथ का दावा कि बीजेपी 300 के पार जाएगी, यह मुश्किल दिख रहा है।